नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आर्जन इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से नए पुनरुत्थान नागरिक पंजीयन प्रणाली अर्थात रिवैम्ड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो नया आया हुआ है उसके माध्यम से जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कैसे आप यह प्रमाण पत्र ईमेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अभी हाल ही में कुछ राज्यों में लॉन्च हो चुका है और कुछ राज्यों में लॉन्च होने वाला है और धीरे धीरे ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा। जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके स्थान पर अब रिवैम्ड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको ये सुविधा मिलेगी कि ये पूरी तरह डिजिटल हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि पहले जो इसको अपन सर्च करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको पूरा फॉर्म आपको भरकर बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जन्म या मृत्यु का फॉर्म अपने मोबाइल या लैपटॉप से भर देंगे और किस प्रकार से आपको ईमेल के माध्यम से वह आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे, आपको टाइप करना है dc.crsorgi.gov.in। उसके बाद जैसे आप टाइप करेंगे तो इस प्रकार से आपका सर्च हो जाएगा। जो आपकी ये वाली साइट खुलेगी https आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, ये पेज खुलने के बाद आप यहाँ पर जो एरो बना हुआ है उसके हिसाब से आपको दो ऑप्शन खुलेंगे। एक खुलेगा जनरल पब्लिक और एक खुलेगा आपका रजिस्टर्ड फंक्शनरीज और इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जिनके पास आपका आवेदन जाएगा, जो आपका आवेदन अप्रूव करेंगे और अप्रूव होने के बाद आपको बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। ठीक है, आप क्लिक करेंगे इस पर जनरल पब्लिक पर। जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, या तो आपके पास आएगा साइन अप या फिर आएगा लॉगिन। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी अकाउंट नहीं है, इसलिए आप इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इस पर पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आप पहले जाएंगे साइन अप पे। साइन अप पर जाएंगे तो आपको जो फर्स्ट वाला जो है खुला हुआ है ये आपको दिखेगा जनरल पब्लिक साइन अप। ठीक है, इसमें 5 स्टेप रहेंगे, 5 स्टेप आपको फिल करना पड़ेगा। ये जो पहली स्टेप इसमें खुली हुई है कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सेक्स, ये आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने जो है इसको फटाफट आपको भर कर दिखा दिया, उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है, क्योंकि ऑनलाइन अपन जब अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने इसको बना लिया है और इसके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ताकि काफ़ी कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने भर दिया है विजय नाम से मैंने दे दिया है, मिडिल नेम खाली छोड़ दिया है और कुमार। ठीक है, ये जो सभी जो जानकारी है मैं आपको काल्पनिक बता रहा हूँ। सेक्स में मैंने मेल डाल दिया है और उसके बाद इसी में आप देख लीजिएगा, इसमें एक और ऑप्शन है नीचे डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ डाल के इसमें आगे बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको खुल जाएगा सेकंड जो है आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। एड्रेस मान लो कि मैंने मध्य प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट में सीहोर, सब डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो मैंने आस्था डाल दिया है, और विलेज या टाउन जो मेरा एड्रेस है वो मैंने टाउन डाल दिया है। उसके बाद फिर आएगा टाउन का नेम क्या है, टाउन का नेम हो गया आस्था, और उसका पिन कोड डाल दिया है। बिल्डिंग नंबर मैंने 175, हाउस नंबर 78, इस प्रकार से डाल के स्ट्रीट नेम चौपाटी और ये अशोक नगर जो है वहाँ का पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट कर दिया है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो वेब से आपका आधार नंबर मांगेगा, आप इसमें आधार नंबर डाल दीजिए। ठीक है, नेशनलिटी पूछी है तो इंडियन डाल दीजिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फिर आपसे मांगेगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आप आपका मोबाइल नंबर या और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी जो है ऑप्शनल रहे, लेकिन मोबाइल नंबर आपको उसमें डालना ही होगा। जैसे ही आप आप मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड OTP करेंगे, OTP जैसे ही आप डालेंगे तो आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। फिर आप इसमें लॉगिन कैसे करेंगे, देखिए आप फिर से वहीं पर जाएंगे। ठीक है, dc.crs.org.in पर जाएंगे और वहाँ पर ये वाला जो फर्स्ट पेज मैंने खोला था वहाँ जाएंगे। फिर अब आप इस पर लॉगिन करेंगे। इस पर आप आपका मोबाइल नंबर या फिर आप ईमेल आईडी डाल देंगे। जैसे ही आप डालेंगे आपको OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त होने के बाद आप कैप्चर डालेंगे, लॉगिन करेंगे, OTP प्राप्त होगा। OTP आप इसमें डालेंगे तो आपकी जो सेकेंड वाला जो स्लाइड दिख रही है वो ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए आप अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। अब आप इसमें देखिए, मैं आपको इसके अंदर क्रिएट करके बताऊंगा कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और कैसे वह आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा बर्थ ऐसे बर्थ को जो कि अभी आपके घर पर हुआ है, ठीक है, घर पे किसी भी क्षेत्र में हुआ है, घर में हुआ है, और
वह उसको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 21 दिन से कम समय हुआ है। देखिए वो होता क्या है कि कई अलग अलग कंडीशन सिचुएशन होती है कि बर्थ को कितने समय हो चुका है और कहाँ हो चुका है, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बने हुए हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वह आप बाद में देख लीजिएगा। हाँ, अभी आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो आपको बाद में आसानी से मिल जाए। ठीक है, सब कंडीशन में मिल जाएगी। मैं आगे आपको और भी बता दूंगा किस किस प्रकार के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। देखिए अब इसमें जाएंगे अपन बर्थ में। बर्थ में जाने के बाद जो सेकंड ऑप्शन है आपका रहेगा रिपोर्ट बर्थ। आपको रिपोर्ट बर्थ में जाना है। रिपोर्ट बर्थ में आप जैसे ही जाएंगे आपके पास इस प्रकार से खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 स्टेप होती हैं। लीगल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी रहेगी, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन डालनी रहेगी, फिर लीगल इन्फॉर्मेशन का कंफर्मेशन करना होगा और स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन का कंफर्मेशन करना होगा। जैसे ही अभी 4 स्टेप कर लेंगे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। जो पंजीयन इकाई होती है, पंजीयन मतलब कि जिस ऑफिस आपका जो आवेदन अप्रूव करेगा, उनके अप्रूव करते ही आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट का जो PDF है वह आपके ईमेल पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पंजीयन इकाई क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वह आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए लीगल इन्फॉर्मेशन भरेंगे। सबसे पहले मान लो कि इसमें आप बोल रहा है कृपया उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का चयन करें जहाँ जन्म हुआ है। ठीक है, जहाँ पर जन्म हुआ है तो मान लो मैंने मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, सामान्य सूचना जनरल इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे तो इसमें प्राथमिक भाषा है जो आपकी फर्स्ट जो आपकी लैंग्वेज है वो कौन सी है आपकी इंग्लिश, यहाँ सिलेक्ट है। और सेकंड जो है आपकी ऑप्शनल द्वितीय भाषा है वो मैंने हिंदी कर दी है। उसके बाद रिपोर्टिंग की तिथि, रिपोर्टिंग की तिथि जनरली वही डे होता है जिस दिन आप रिपोर्ट करते हैं, मतलब आज की डेट। ओके, उसके बाद फिर बच्चे की सूचना, बच्चे की सूचना में आपका आएगा जन्म की तिथि, जन्म तिथि आप इसमें डाल देंगे और उसके बाद उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ जन्म की तिथि की पुष्टि करें, मतलब फिर से आपको डालनी रहेगी और ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। और जन्म तिथि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसानी से इसमें संशोधन नहीं होता है, बड़ी समस्याएँ आती हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से भरें। जन्म का समय आप चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे का लिंग है मेल है फीमेल है वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आधार और ID नंबर, ठीक है, आधार ID नंबर आप जो है अपना डाल सकते हैं क्योंकि आप सूचनादाता हैं, बच्चे का जन्म का सूचना आप दे रहे हैं तो यहाँ पर आपकी डिटेल आएगी। ठीक है, अब इसमें एक क्लिक, इसमें लास्ट में आप देखेंगे बच्चे का नाम नहीं रखा गया है। यदि बच्चे का नाम रखा गया है तो नीचे आप इसको आप नीचे आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा, बच्चे का नाम डाल दीजिएगा। और मान लो अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो बच्चे का नाम हट जाएगा। लेकिन अगर बच्चे का नाम नहीं रखा है तो 1 साल के अंदर आपको बच्चे का नाम जो है इसमें वापस सर्टिफिकेट के इसी के माध्यम से आपको वापस उसके लिए आवेदन करना होगा और उसमें बच्चे का नाम जो है वो एंटर हो जाएगा। ठीक है, और पहले जो मूलभूत जो नियम है उसमें 2 वर्ष का समय दिया है, लेकिन अभी जो रिवेन पोर्टल है उसमें 1 वर्ष का समय दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो इस प्रकार से मैं पेज जल्दी उसमें टाइम लगेगा इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में बता दिए हैं। उसके बाद आप जाएंगे तो इसमें आप पिता की सूचना है, इसमें आप नाम डाल दीजिएगा पिता का। देखिए अकाउंट जो बनाया था वो अलग और पिता जो है वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अकाउंट आप किसी के भी से बना सकते हैं, लेकिन जो आपको सूचना देनी है, जो बर्थ की जो रिपोर्ट करना है वो पिता का ही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिता की सूचना दे दीजिए, मतलब बच्चे जिसका जन्म हुआ है उसका। ठीक है, पिता का यहाँ दे दिया, आपने नाम दे दिया और लास्ट नेम कुमार दे दिया। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है सर्टिफिकेट प्रिंट होकर आएगा। मदर्स नेम का दे दीजिएगा, मदर्स नेम में मैंने कल्पना लिख दिया है, मिडिल नेम और लास्ट नेम इसमें खाली छोड़ दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी पे आपको प्राप्त होगा सर्टिफिकेट, या तो पिता वाले में आप ईमेल आईडी डाल दीजिए या फिर आप माता वाले में ईमेल आईडी डाल दीजिए, इसमें रहेगा उसमें जाएगा और फर्स्ट जो प्रायोरिटी वो पिता की रहेगी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे कि जन्म कहाँ हुआ है, जो सेकंड वाला है उसमें देखिए जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ, भारत में कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में कहाँ सीहोर में हुआ, सीहोर में कहाँ आष्टा में हुआ है, आष्टा में कहाँ हुआ है, आष्टा में आप वार्ड जो अगर इसमें आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आएंगे माता पिता का स्थायी पता। चलो जन्म तो यहाँ पर हुआ, पर जरूरी नहीं कि जहाँ पे स्थायी पता हो वहीं पर ही जन्म हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्थायी पता पूछ रहा है वो आपसे कि वही है क्या, अगर हाँ वही है तो इसमें हाँ क्लिक कर दीजिए तो वो जो कॉपी अपने आप से हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आपको अलग से उसमें एंट्री करनी होगी। ठीक है, उसके बाद जन्म का स्थान पूछ रहा है। जन्म का स्थान क्या है, घर पर हुआ है या हॉस्पिटल में हुआ। देखिए जन्म स्थान कहाँ हुआ है उसका पंजीयन उसके हिसाब से होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जन्म हुआ है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन जाता है, आपको ये आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो है आपको
खुद से ही इसका प्रमाण पत्र बनाकर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो घर पर हुआ है, नगरीय क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, तो इसको आपको इस प्रकार से आवेदन करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलग कंडीशन है, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है उसके लिए, कि मैंने बस, ट्रेन या हवाई जहाज में किस प्रकार से अगर मान लो जन्म या मृत्यु होता है तो उसका प्रमाण पत्र कहाँ जारी होता है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखिए अब इसमें अपना लीगल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, फिर खोला अपना स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहा है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें। जन्म के समय का मतलब ये है कि माता पिता कहाँ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्लेस वेयर द मदर यूजली लिव्स, मतलब ये बोल रहा है कि जो माता है, ठीक है, जो माता है वह मतलब कि जहाँ रहती है वहीं पर जन्म हुआ या अदर कहीं हुआ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ वो रह रही है वहीं पर ही जन्म हुआ हो, ठीक है। तो इसमें लिखिए बच्चे के जन्म के समय माता पिता का कॉपी, अगर कॉपी करना है तो लीजिए, नहीं तो आप इसमें अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर से आराम से इसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि प्लेस वेयर द मदर यूजुअली लिव्स दिस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर द डिलीवरी अकाउंट, मतलब ये और कहीं भी आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट जाएंगे तो पिता की सूचना, पिता के बारे में दिया हुआ, पिता मान लो मैंने हिंदू है और मतलब एजुकेशन क्या है तो स्नातक लिख दिया है मैंने, और क्या करते हैं मैंने प्राइवेट जॉब लिख दिया। उसी प्रकार से मदर की सूचना, मदर में क्या है तो हिंदू हैं और स्नातक लिख दिया है इन पर भी मैंने, और ये प्राइवेट जॉब करती हैं, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद क्या, जन्म का स्थान, तो बच्चे के जन्म के समय माता पिता के पता समान है। अब फिर से वो पूछ रहा है आपसे कि क्या जो जन्म का स्थान है तथा बच्चे के जन्म का स्थान सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार जहाँ पर जन्म होता है या जहाँ पर मृत्यु होता है, चाहे वह एक राज्य का व्यक्ति हो दूसरे राज्य में हो जाए या एक ज़िले का व्यक्ति हो दूसरे ज़िले में हो जाए, जहाँ जन्म होता है जहाँ मृत्यु होता है उसका पंजीयन जहाँ पर होता है वह क्षेत्र का जो अधिकारी होता है, जो उसका इस क्षेत्र के लिए अधिकृत होता है, वही जन्म या मृत्यु का जो है आपका पंजीयन करता है, ठीक है। इसलिए ये जो है एड्रेस को इतने ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब ये पूछ रहा है क्या जन्म का स्थान, तो जन्म के समय माता पिता के पता समान है, तो आप इसमें यस कर सकते हैं, या फिर आप अगर मान लो स्थान अगर अलग है तो आप इसमें मत करिए, आप इसको अलग से आपको इसमें टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट जो आपको दिख रहा होगा पंजी निकाय, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बताया कि आस्था में जन्म हुआ है, आस्था में कहाँ हुआ है, देखो आस्था में तो हुआ है, लेकिन आस्था में क्या होता है कि आस्था के में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और म्यूनसिपालिटी भी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो आपको प्रमाण पत्र जारी करके देंगे, और अगर म्यूनसिपालिटी में हुआ है तो मैंने म्यूनसिपालिटी वहाँ पर आस्था क्लिक कर दिया। हो सकता है ग्राम पंचायत भी होती है, बट ग्राम जो है वो टाउन है एक्चुअल में आस्था है ना, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में होता तो वहाँ पे मैं विलेज लिख देता, तो ये जो ऑप्शन नहीं खुलता फिर वहाँ पे ग्राम पंचायत का पूछता है कौन सी ग्राम पंचायत में हुआ, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे हो कि किस प्रकार की मैपिंग है। इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट कर देंगे तो फिर आपसे और क्वेश्चन पूछेगा ये, ठीक है। ये पूछेगा कि विवाह के समय माता की आयु कितनी थी, तो वो आप डाल दीजिएगा। और ये पूछेगा कि इस संतान के जन्म के समय माता की आयु कितनी है, तो वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर पूछेगा कि पूर्व से पैदा हुए बच्चों की संख्या, इसको शामिल कर लो, कितने बच्चे हो चुके, तो ये मान लो फर्स्ट चाइल्ड है, इस प्रकार से आप डाल दीजिएगा। और टाइप ऑफ अटेंशन मतलब ये कि प्रसव किस प्रकार से हुआ, तो रिश्तेदार अथवा अन्य की सहायता से घर में हुआ तो वैसे ही हुआ। अगर मान लो किसी मेडिकल या फिर मान लो किसी डॉक्टर की अगर मदद लेते, जाहिर सी बात है फिर हॉस्पिटल वगैरह में होता है ना, वो भी डाल सकते हैं। जैसे आपकी कंडीशन है वैसा आप इसको फिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रसव प्रक्रिया किस प्रकार की नॉर्मल रही या मतलब जटिल रही हुआ, तो आप डाल दीजिएगा इसमें। उसके बाद फिर पूछेगा कि जन्म के समय वजन कितना है बच्चे का, तो वो आप डाल दीजिए। जनरली 3 किलो मैंने डाल दिया है। उसी प्रकार गर्भावस्था की अवधि कितनी है, तो लगभग जनरली 38 से 40 हफ्ते होता है, मैंने इसमें 40 हफ्ते डाल दिया। उसके बाद अब ये देखिए इसमें दस्तावेज़ क्या लगेंगे। दस्तावेज जिसमें बोल रहा है इसमें काफ़ी प्रकार के दस्तावेज लगे। इसमें एड्रेस ऑफ प्रूफ लगता है एक्चुअल में। इसमें एड्रेस ऑफ प्रूफ में आपका जो है आधार लग सकता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस लग सकता है, गैस बिल लग सकता है, टेलीफोन बिल लग सकता है, पासपोर्ट लग सकता है ना, कोई सरकारी कार्ड लग सकता है, आपका फैमिली आईडी लग सकता है, पानी का बिल लग सकता है। इस टाइप के बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट, इसका स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे। उसका आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप सिंपली उसका फ़ोटो लीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। और अगर मेरे ये एडवाइस अगर मान लो कि सर्टिफिकेट अगर मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, इसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आप आईडी के साथ में इसमें ज़रूर लगा दें, ठीक है, तो वो कन्फर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये आवेदन करते हैं तो सामने वाले जो पंजीयन इकाई है जहाँ पर आवेदन जाएगा वो आपसे पूछ भी सकता है, इसी में ही आपके आ जाएगा कि भैया वो आप कन्फर्मेशन दीजिए कि
प्राइवेट में हुआ है, मतलब अगर मान लो कि इंस्टीट्यूशन में हुआ है कि संस्थान में हुआ है या घर पर हुआ है। घर पर हुआ है तो हो सकता है कि वो पंचनामा मांग ले, या फिर अगर हॉस्पिटल में हुआ है प्राइवेट वाले में तो डिस्चार्ज टिकट आपसे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपसे मांग सकता है। इसलिए आप उसको पहले ही लगा दीजिए। उसके बाद आप जैसे ही इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद लीगल इन्फॉर्मेशन में आपको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, वो तो आपने सेव कर दिया। लीगल और स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन आपने सेव कर दिया। उसके बाद फिर लीगल इन्फॉर्मेशन एक बार चेक करने के लिए ऑप्शन आएगा कि उसको चेक कर लीजिए, यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन आया है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि आपको सर्टिफिकेट, ये जो आपको हिंदी, इंग्लिश और बहुत में लिखा हुआ है, तो आपको जो है सर्टिफिकेट किस भाषा में चाहिए, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि आप दोनों प्रकार से आपने इसमें टाइप किया है। आप चाहे तो हिंदी में ले सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में ले सकते हैं, या आप चाहे तो दोनों में ले सकते हैं। तो मैंने इसमें बहुत को क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये चेक बॉक्स को जो ग्रीन कलर से दिख रहा है इसको आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर कन्फर्म कर दीजिए। जैसे ही आप ये कन्फर्म करेंगे, आपका जो सर्टिफिकेट है ये वह पंजीयन इकाई को चला गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वेट करना है, वह आप इसको जैसे ही आपको वहाँ से ओके कर देंगे, अप्रूव कर दिया जाएगा। आप अगर आपने जो प्रमाण पत्र दिया है अगर वो 21 दिन के अंदर है, मान लो ये वाले में उस कंडीशन बताया है कि 21 दिन ही हुए हैं बर्थ को, ठीक है, तो वहाँ से उनको कुछ नहीं करना, वहाँ से वो अप्रूव कर देंगे और आपके पास डायरेक्ट ईमेल आईडी पे सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसको आप बिना वहाँ पर जाए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उसमें बाकायदा सिग्नेचर भी रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो 21 दिन से 30 दिन हो जाते हैं तो यही प्रमाण पत्र आपको जमा करना है, यही प्रोसेस रहेगा। बस उसमें एक फ़ीस का थोड़ा सा प्रावधान आएगा, लगभग उसमें 2 रुपये की फ़ीस रहेगी, जो समय के साथ चेंज होता रहता है। वर्तमान में 2 रुपये फ़ीस है। 21 अगर 22 से 30 दिन, सॉरी 22 से 30 दिन अगर आप हैं, 22 से 30 दिन हुए हैं तो आप 2 रुपये की फ़ीस कटवा के यही प्रोसेस आप जमा कर दीजिएगा। और अगर मान लो 30 दिन से ज़्यादा समय हो गया है या 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है तो उसके लिए अलग एक वीडियो है, उसकी लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस प्रकार के अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।